तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप जुलाई में रिलीज होगी और यह हमें मार्वल की सबसे पहली फैमिली और एमसीयू के सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन रीड रिचर्ड्स से इंट्रोड्यूस करेगी। एंड ओवरऑल तो रीड को एक हीरो, प्रोटेक्टर और एक गुड पर्सनालिटी की फॉर्म में दिखाया जाता है। पर अगर आप रिसेंट में रिलीज हुए फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के इस वाले शॉट को देखते हो कि जिसके अंदर रीड कहता है आई पुश द बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स एंड द हियर इट, और उसके कॉमिक बुक की हिस्ट्री को थोड़ा भी बहुत एनालिसिस करते हो तो एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएगा कि क्या रीड सही में एक हीरो है या फिर वो एक ऐसा साइंस ऑब्सेस्ड इंसान है कि जिसकी लाइफ का एक बुरा दिन उसे एक नेगेटिव पाथ पे सेट कर देगा। तो सारी चीजों पर वन बाय वन बात करेंगे, पर उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल। मुझे पता है अभी बहुत सारी जर्नी हमें कट करनी बाकी है, पर फिर भी मेरे लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल है। सो थैंक यू सो मच एवरी मेंबर जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सपोर्ट किया। पर एज यूजुअल यहाँ पे रुकना नहीं है, तो सेट करते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि है 200 सब्सक्राइबर्स। तो अभी तक चैनल पे नए आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, पहले 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो नवंबर 1961 में फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से लेकर आज तक जितनी भी स्टोरीज आई है उसमें से अगर हम रीड के कुछ की मोमेंट्स को लिस्ट डाउन करें तो वो आते हैं द ब्रिज का क्रिएशन। ब्रिज एक ऐसी मशीन होती है जिसे रीड रिचर्ड्स इन्वेंट करता है इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट आता है इल्यूमिनाटी एंड फ्यूचर फाउंडेशन का क्रिएशन। तो इल्यूमिनाटी ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज होते हैं जो डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं ग्रेटर गुड के लिए, और फ्यूचर फाउंडेशन एक ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप होता है जिसे रीड ऑनबोर्ड करता है हाई लेवल के एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन परफॉर्म करने के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट आता है रिक्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स आफ्टर सीक्रेट वॉर्स। तो जब पूरी सीक्रेट वॉर्स एंड हो जाती है तो उसके बाद रीड रिचर्ड्स ही वो इंसान होता है जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर का यूज करके मल्टीवर्स को फिर से एक बार रिक्राफ्ट करता है। उसके बाद आता है सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट को इन्फोर्स करना। तो कॉमिक बुक में रीड रिचर्ड्स ने सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट को बनाया तो नहीं था, पर उसे लागू करने में उसने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसकी वजह से आगे जाके कॉमिक बुक में सिविल वॉर हुई। इसके बाद आता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज करना। तो रीड मानता है कि उसके बेटे फ्रैंकलिन की पावर उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है और इसी वजह से वो यूनिवर्स पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड इतना ही नहीं, वो फ्रैंकलिन को एक पावर हाउस या फिर बैटरी की फॉर्म में देखता है जिसे वो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज कर सकता है। एंड एट लास्ट पूरे मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन से कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सुपर हीरोज को बचाने के लिए राफ्ट का क्रिएशन। इन सारे इवेंट से अगर हम रीड की पर्सनालिटी को समराइज करें तो वो एक इनोवेटिव एंड जीनियस है, वो एक प्री प्लानर है और जो प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है उसे भी वो सोल्व करने की कोशिश करता है। उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो कि एक अच्छे लीडर में पाई जाती है। वो यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब कि एक ऐसी फिलोसॉफी जिसके अंदर इंसान मानता है कि ग्रेटर गुड के लिए अगर कुछ छोटी अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो टोटली जस्टिफाइबल है। वो हर हालत में अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और उससे भी ऊपर अपनी फैमिली से ज्यादा उसे पसंद है साइंस। इसमें से कुछ क्वालिटी अच्छी भी है पर कुछ क्वालिटी ऐसी भी है जो कि एक हीरो के स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठती, जैसा कि यूटिलिटेरियन अप्रोच। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल फिलोसॉफी है जो कि थेनोस और वॉचमैन के ओzymandias जैसे कैरेक्टर में पाई जाती है। और पहले ये बता देता हूँ कि ये सारी इवेंट्स मार्वल की मेन टाइमलाइन यानी कि 616 वाले यूनिवर्स से है, ना कि कोई अल्टरनेट टाइमलाइन की। अल्टरनेट टाइमलाइन में रीड के एक्चुअल इविल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज का रीड जिसने जानबूझ के खुद को और अपनी पूरी टीम को ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया ताकि वो उस वायरस को और अच्छे से समझ पाए। या फिर मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड जो अपने आप को द मेकर के नाम से जानता है। इस वाले रीड ने अपने यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ सू स्टॉर्म को जिंदा रखा, वो भी तब तक जब तक वो उसके काम आ रही थी। बाकी बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म का तो उसने शुरू में ही मर्डर कर दिया। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि वो इस पूरे इवेंट को जस्टिफाई करता है ये कह के कि वही वो इंसान है जो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है और ग्रेटर गुड के लिए उसके टीममेट्स का मरना बहुत ही जरूरी था। गजब इंसान है। और चलो ये तो सारी स्टोरीज हो गई, पर कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेसी क्वेश्चन भी है जो कि रीड के कैरेक्टर को क्वेश्चनेबल बनाते हैं। एज एग्जांपल रीड जानबूझकर बेन ग्रिम यानी कि द थिंग को क्योर नहीं करता ताकि एक स्ट्रॉन्ग एंड बिग गाय हमेशा उसकी टीम में रहे, क्योंकि एक इंसान जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो मल्टीवर्स लेवल की इन्वेंशन करता है, क्या वो किसी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? पर ऐसा काम नहीं चलेगा, सिर्फ बुरी बातों से पेट नहीं भरना है। रीड रिचर्ड्स ने एक्चुअली में मार्वल में काफी सारे नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिए हैं जो अल्टीमेटली लोगों के भले के लिए ही थे, जैसे कि मल्टीवर्स को रिक्राफ्ट करना और उसके अंदर भी अपने आर्च नेमेसिस डॉक्टर डूम को एक परफेक्ट फेस देना ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर पाए। उसके बाद अर्थ के एम्बेसडर की तरह स्पेस इवेंट में प्रेजेंट रहना और क्री और स्क्रल जैसे इवेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देना। और तीसरा आता है प्लानेटरी डिफेंस सिस्टम। तो इतने सारे भाषण के बाद चीजों का कंक्लूजन क्या आता है? क्या रीड रिचर्ड्स एक इविल इंसान है? मेरे मुताबिक रीड एक ऐसा हीरो है जो कि चीजों को सोल्व करने के लिए हो सके उतनी ट्राई करेगा, पर जब सिचुएशन हाथ से निकल जाए तो वो सेल्फ सेंट्रिक एंड फैमिली सेंट्रिक डिसीजन भी लेगा।
कॉमिक में भी इंकर्जन से बचने के लिए राफ्ट को मेनली अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है। और शायद कुछ ऐसा ही हम आने वाले फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइप के अंदर भी देखेंगे कि जिसके अंदर जब वो गैलेक्टस से अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएगा तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। बट अपनी फैमिली से भी ज्यादा रीड पसंद करता है अपनी साइंस एंड नॉलेज को। ये बातें मल्टीपल टाइम मूवीज के अंदर भी कैप्चर हो चुकी है कि रीड अपने साइंस एक्सपेरिमेंट के चलते लोगों से इमोशनली डिटैच रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साइंस एक्सपेरिमेंट के चलते लोग इमोशनली क्या फील कर रहे हैं, बस उसके दिमाग में एक बार कोई चीज आई तो वो उसे पूरा करके ही मानता है। और जहां तक मुझे लगता है आने वाले फैंटास्टिक फोर के अंदर भी रीड एक्सीडेंटली कुछ ऐसे फैक्ट को जान लेगा या फिर कुछ ऐसे रूल को ब्रोक कर देगा जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे, और शायद इसी वजह से गैलेक्टस इनकी अर्थ पे आ रहा होगा। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, रीड रिचर्ड्स में भी कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन की तरह कोई परफेक्ट हीरो नहीं है, ना कि वो डेडपुल की तरह एक एंटी हीरो है। वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में फॉल आउट करता है, जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज, स्मार्टनेस, हीरोइज्म और ह्यूमन एलिमेंट्स है। तो बस आज के लिए इतने आए। होप कि आपको ये सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ भी सजेशन है या फिर कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।